पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पूर्व में यात्रा करते समय लोग सिन्यार देश के एक मैदान में पहुँचे और वहाँ बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाकर आग में पकाएं। वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर काम में लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा लें जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर न जाएं। तब ईश्वर उत्तर कर वह शहर और वह मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, वे सब एक राष्ट्र हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे दूसरे को न समझ पाएं। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहाँ से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। उस शहर का नाम बाबुल रखा गया क्योंकि ईश्वर ने वहाँ पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा की और वहाँ से मनुष्य को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, भाई और बहनों, आज समाज में अपनी पहचान बनाने की होड़ लगी है। लोग इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बहुधा इस पहचान की प्रतिस्पर्धा में अनैतिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति ही छीन लेती है। आज के पहले पाठ में लोगों की भी यही मानसा है। वे अपने लिए नाम कमाना चाहते हैं, पर यीशु आज कहते हैं, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। इस तरह वे हमें सामाजिक सुकर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। आज हमारे समाज में बहुत से लोगों को महात्मा के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि उनके कार्य आत्म संतुष्टि के लिए नहीं थे बल्कि समाज कल्याण के लिए प्रयासरत थे। आज हम भी दूसरे के लिए कुछ भलाई का कार्य करें
जो सुसमाचार का प्रचार होगा। आइए हम जीवंत परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें सुंदर वचन सुनने का अवसर प्रदान किए। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें सुंदर वचन सुनने का अवसर प्रदान किए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन इस समय इस प्रेयर को सुन रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें प्रभु आपकी अनुग्रह से उन्हें भर दे और उन्हें आपकी सामर्थ्य और शक्ति वर्षा प्रभु। आप उन्हें हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दे प्रभु, उन्हें ज्ञान और विवेक से भर दे प्रभु, और वे जो भी कार्य करें प्रभु, जहाँ कहीं भी जाएं, उनके हर एक कार्य सफल हो प्रभु, और उन्हें नाना प्रकार के बंधनों से मुक्त कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर, आपके नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर हम मांगते हैं प्रभु। जो भी भाई बहन इस वचन को सुनेंगे प्रभु, उनके सारे बंधन खुल जाएं प्रभु, उनकी सारी समस्याएं छुटकारा हो जाए प्रभु, सारी बंधन टूट जाए प्रभु। हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आशीष मांगते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, इस घड़ी इस समय प्रभु हर एक भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर छुटकारा दे प्रभु, उन्हें आशीष वर्षा प्रभु, और अपने परिवार के साथ खुशी से रहें, साकुशल रहें प्रभु, आनंद के साथ रहें, आनंद मनाएं प्रभु, आपकी महिमा करें, आपकी जय जयकार करें, आपकी आराधना हो प्रभु। हे परमपिता परमेश्वर, आज के वचन में हम पढ़ते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। हाँ मेरे जीवंत खुदावन, हम अपने जीवन के बदले हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु, क्योंकि हम तो पापी मानव हैं प्रभु। हे प्रभु, हम पापियों पर आपकी दया और अनुग्रह बरसाइए प्रभु। जो भाई बहन इस समय इन प्रेयर को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें प्रभु आपकी अनुग्रह से उन्हें भर दे, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें चंगाई प्रदान कर प्रभु। हम आपके नाम पे मांगते हैं, आमीन।